मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 के सोशलॉजी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो 100% रियल पेपर है। ठीक है, और इसमें केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर देखने वाले हैं 100% सही उत्तर के साथ। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में कि किन्होंने कहा कि समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैकाइवर एंड पेज ने। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, किन्होंने कहा कि सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बियरिस्ट ने। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किनका विचार है कि समाजशास्त्र केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर ए, हॉब्स हाउस। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किन्होंने कहा कि हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रीन ने। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक संस्था है, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्वविद्यालय। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन कथन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक स्तर पर होता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ओरिजिनल पेपर है, यहाँ दिसंबर का मार्क देख रहे हैं, यही सब क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखेंगे कि किस प्रक्रिया में परिवर्तन एकरूपता विभिन्नता की ओर होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी, प्रगति। ठीक है, चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उद विकास का स्तर नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए, बर्बर स्तर। प्राकृतिक पर्यावरण सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन के किस कारक से संबंधित है, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक कारक से। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सी चीज़ जो किसी वस्तु के चारों ओर और हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पर्यावरण का तत्व है, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिट्टी के बर्तन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जलवायु की स्थिति का प्रभाव है, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमेशा सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। वे प्रतिमान जिनके अपनी सहमति प्रकट करते हैं और हमारे समाज में ऐसा करने की प्रथा है, इसे क्या कहते हैं, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, रूढ़ियाँ। चलिए फिर आगे वाला 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसमें से कौन एक अनुमानित सामान्यीकरण है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकल्पना। फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन कथन सही है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन की कौन सी प्रक्रिया मूल्य निर्णय से जुड़ी हुई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नवाचार सामाजिक परिवर्तन के किस कारक का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रौद्योगिकी कारक। फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का मुद्दा क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिक प्रदूषण का निदान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किन्होंने संपूर्ण पर्यावरण को प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानव निर्मित पर्यावरण में विभाजित किया है, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकाइवर एवं पेज ने। चलिए फिर आगे वाला 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन अधिवेशन में पेरिस में किस वर्ष हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन में कि किन्होंने संदर्भ समूह की अवधारणा दी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर ए, मर्टन ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सामाजिक परिवर्तन के संतुलन सिद्धांत से कौन जुड़े हैं, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेविस। 23 नंबर क्वेश्चन में है मैकाइवर एवं पेज के द्वारा सामाजिक परिवर्तन के रूपों की चर्चा की गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
चलिए फिर आगे वाला 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, किन्होंने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंगबर्न। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत से कौन जुड़े हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत के प्रतिनिधि थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चक्रीय सिद्धांत। फिर 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी, स्पेंगलर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑकबर्न ने उद्विकास के कितने स्तरों का वर्णन किया है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 स्तरों का। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि बोटोमोर ने सामाजिक परिवर्तन के कितने आधारों की चर्चा की है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3। और लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर में दिया हुआ है कि यह किनका कहना है कि अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्क्स ने कहा है। ठीक है, इसके बाद वाला वीडियो में मैं पूरा सब्जेक्टिव का आंसर अपलोड कर दूंगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है।